Question number 2, exercise 9.1. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. यहाँ पर एक ट्री है जो कि ब्रेक हो गया स्टॉर्म की वजह से और ज़मीन पर बेंड हो गया. देखिए, सो लेट्स टेक कि ये एक ट्री था, राइट. इसका जो अपर पार्ट है वो मान लीजिए ये वाला, ये अपर पार्ट है, ये ब्रेक होके बेंड हो गया. तो ये जो ऊपर की हाइट हम देख रहे हैं ना परपेंडिकुलरली, ये नीचे की तरफ बेंड हो गई. तो मान लेते हैं ये अब इस तरह से बेंड हो गया. ये ट्री स्टॉर्म की वजह से बेंड होके ग्राउंड को टच कर रहा है और कितने डिग्री का एंगल बता रहा है? 30 डिग्री का एंगल ये बनाने लगा, राइट. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ये फुट ऑफ द ट्री क्या है? इस ट्री का ये इसका फुट है. टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. उन्होंने कहा है कि ये वाला डिस्टेंस फुट से लेकर इसके टॉप का वो पार्ट जो अब ग्राउंड को टच कर रहा है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये गिवन है 8 मीटर, राइट. नाउ व्हाट? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. इस ट्री की हाइट है क्या? इस ट्री की टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना. ये पूरी की पूरी ट्री की हाइट है. अब अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें पता है इसका बेस कितना है, लेकिन हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. एक तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और एक हमें हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्री की जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, है ना. तो ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी तब कहीं जाकर हमें मिलेगी इस ट्री की हाइट. तो हमें P प्लस एच फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन हमें दो पार्ट्स में करना होगा. एक बार हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे. परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेसिकली हमें जो फॉर्मूले लगाने हैं वो हमारे सारे फॉर्मूले गिन चुन कर वही आते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, सोना चांदी तोले. तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमें एक तो फॉर्मूला टेंजेंट वाला लगाना है. तो एक फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, जिसका मतलब होगा टेंजेंट 30 डिग्री का. तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, राइट. प्लस हमें एक और फॉर्मूला लगाना है. क्या निकालने के लिए? हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए. ये वाला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का भी फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये वाला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है. देखिए, अब क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लगाना है तो हमें कोस का इन्वर्स लगाना होगा. जब हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो वो कोस होता है, लेकिन अगर हमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा सीकेंट, राइट. तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h अपॉन बी इक्वल्स क्या है ये? यस, सीकेंट. और ये एंगल 30 डिग्री का है ना. ये बेस का एंगल बनना चाहिए 30 डिग्री का. बस ये हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू. इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकलेगी? बेस इंटू टेंजेंट 30 प्लस इसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू, है ना. बेस निकालने के लिए इसको हम सेपरेट रखते हैं, अभी बीच में प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, अभी सेपरेट रखते हैं. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी बेस इंटू सीकेंट 30. हमने क्या किया? बेस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपली अब ये वैल्यू भरेंगे, ये वैल्यू भरेंगे और सॉल्व हो जाएगा. सो फर्स्ट देखते हैं टेंजेंट 30 की वैल्यू. तो बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की जगह हमें भरना है 8 मीटर और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है? विच इज़ 1 अपॉन √3. तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 8 अपॉन √3. सेकेंड वैल्यू हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है. तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमें चाहिए बेस यानी कि 8 मीटर और सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन √3. सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ हो गया 16 अपॉन √3. ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें ट्री की हाइट बताने के लिए चाहिए. आप इतना नोट कीजिए और फिर मैं आगे का पार्ट कैलकुलेट कर देती हूँ. डन. चलिए, नेक्स्ट है ट्री की हाइट निकालनी है. तो मैं लिख देती हूँ हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3. अब ये सीधे ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल आप इन्हें ऐड कर दीजिए क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है.
24/√3। अब क्योंकि हम इसे इरेशनल फॉर्म में ना छोड़कर, यानी कि जब डेनोमिनेटर में √3 की वैल्यू आ रही है तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको रैशनलाइज भी कर देंगे। तो रैशनलाइज करने पर क्या होगा, यहाँ बनेगा 24√3 और नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन बिकम्स ओनली 3। और इसे सॉल्व करने पर आपके पास जो फाइनली आंसर आता है, दैट आंसर इज 3 और 24 डिवाइड होने पर 8√3 मीटर।